तो डेंगू से सावधान हो जाइए, थोड़ा बचकर रहिए। नमस्कार, आपके साथ में सृष्टि मेहता। हरियाणा में डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जींद में डेंगू का एक मरीज जिसकी मौत हो गई है, तो वहीं अब तक करीब 90 मरीज जो है वो मिल चुके हैं। जांच के लिए निजी अस्पताल और लैब के लिए नोटिस जारी हो गए हैं। डेंगू टेस्ट के लिए अधिकतम 600 रुपए तय किए गए हैं। तो डेंगू का अगर टेस्ट कराना है तो आपको 600 रुपए देने होंगे, लेकिन ये टेस्ट जरूरी भी हो जाता है क्योंकि डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं। अकेले जींद की अगर बात करें तो अब तक 90 के करीब मरीज मिल चुके हैं। एक मरीज की मौत भी हुई है डेंगू से। देखिए, डेंगू का खतरा बढ़ रहा है, मरीज तेजी से सामने आ रहे हैं और इसके लिए जरूरी है साफ सफाई रखना। घरों के बाहर, घरों की छत पर पानी इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि शुरू से ही यह समझाया जाता है कि डेंगू का जो लार्वा है वो इकट्ठे हुए पानी में, गंदे पानी में तैरता है, पनपता है। तो ऐसे में साफ सफाई का खास तौर पर ध्यान रखें, डेंगू से बचकर रहें और सुरक्षित रहें। डेंगू और मलेरिया के मामले बढ़ रहे हैं और इसको लेकर लगातार स्वास्थ्य विभाग ने भी कमर कस ली है। आखिर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं और क्या कुछ किया जा रहा है, इसको लेकर हमारे साथ सीएमओ हैं डॉक्टर विनय गुप्ता जी, इनसे हम जान लेते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कुछ चल रहा है इसको लेकर डेंगू और मलेरिया का, क्योंकि लगातार मरीज बढ़ते जा रहे हैं? हमारे पास अभी तक 2 मरीज मलेरिया के और 12 मरीज डेंगू के आए हैं। इसके लिए हम घर घर जाकर चेक कर रहे हैं स्पेसिस को। हमने 2000 के करीब नोटिस इशू कर दिए हैं। इसके अलावा हमारे पास FRSS मशीन एक BK अस्पताल में, एक ESI अस्पताल और 18 प्राइवेट अस्पताल में उपलब्ध है। इस समय कोई भी मरीज हमारा एडमिट नहीं है, सभी स्थिति अंडर कंट्रोल है। और 3.25 लाख के करीब घरों के अंदर हम सर्वे करके देख चुके हैं कि कहीं कोई ब्रीडिंग पॉइंट या पानी इकट्ठा तो नहीं हो रहा है जिसके अंदर कि इनके मॉस्किटो पनप सकें और इस बीमारी को फैला सकें। और हमने डेंगू की रेट भी, टेस्ट की रेट भी फिक्स कर दी है 600 रुपये पर टेस्ट के लिए। सभी प्राइवेट अस्पतालों को नोटिस दे दिया गया है और स्थिति अभी पूरी तरह कंट्रोल में है और हम पूरी तरह से सजग हैं और इस पर पूरी तरह ध्यान। सरकारी में भी कोई फीस लगती है सर इसके टेस्ट? ना, सरकारी के अंदर फ्री में होता है ये टेस्ट। प्राइवेट जो लैब वाले करते हैं उनको रेट फिक्स कर दिए, जो हमारे गाइडलाइन ऊपर से आई थी उसके हिसाब से। हमारे अस्पताल में सब चीज़ें बिल्कुल फ्री में होती हैं। रोकथाम के लिए और क्या कुछ किया जा रहा है? कितनी टीमें काम कर रही हैं इसके लिए? हमारे सारे वर्कर जाकर चेक कर रहे हैं और पूरी तरह से इतने सारे घरों को चेक किया गया है और इतने सारे स्लाइड्स में बनाई गई है और स्थिति अंडर कंट्रोल के अंदर। सर, सावधानी की अगर बात करें तो सावधानी क्या कुछ बरतें इसमें? सावधानी के लिए हमें कहीं भी पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। बरसात के बाद या कूलर के अंदर पानी नहीं देना इकट्ठा होना चाहिए। यदि पानी इकट्ठा होता है तो उसे अच्छी तरह ड्राई करके सफाई करें और स्थिति का ध्यान रखें कि कोई मटके के टुकड़े के अंदर या कहीं पे भी पानी इकट्ठा ना हो। जगह जगह जो जलभराव हो रहा है पानी की, बरसात की वजह से जो पानी भर रहा है, उसको लेकर क्या आपकी तरफ से कदम उठाए गए? उसके लिए हमने MCF को भी एक लेटर लिखा हुआ है कि सारा सफाई का ध्यान रखें और कहीं पर पानी इकट्ठा ना हो। गंबूजिया मछली की बात हुई थी, वो कहाँ कहाँ छोड़ी गई है? गंबूजिया मछली हमारी 45 वाटर बॉडीज़ हैं, उनके अंदर गंबूजिया मछलियाँ हैं जो कि इन मच्छरों को लार्वल स्टेज पे खा जाती है और उसे उन्हें पनपने नहीं देती है। तो कहीं ना कहीं लगातार जो है स्वास्थ्य विभाग तय करने में लगा हुआ है कि मलेरिया और डेंगू के ज़्यादा मरीज ना बढ़ें। इसको लेकर तमाम जो स्थिति है उसको कंट्रोल में रहे, तो इसको लेकर टीमें भी बनाई गई हैं और लगातार इस बात को लेकर घरों का निरीक्षण भी किया जा रहा है और कुछ लोगों को नोटिस भी इसमें जारी किए गए हैं। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दहिया। तो देखिए, केसेस बढ़ रहे हैं और इसीलिए डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि आप भी सावधानियां बरतें। स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो अस्पतालों में इसके लिए अलग से तैयारियां तो की ही गई हैं। इसके साथ ही नगर निगम भी लगातार लोगों को अलर्ट कर रहा है, साफ सफाई का ध्यान रख रहा है
क्योंकि छतों पर या घर के बाहर अगर आप गंदा पानी इकट्ठा होने देते हैं तो वो सबसे बड़ी वजह होती है कि वहां पर डेंगू का मच्छर पनपे। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए फरीदाबाद से ब्यूरो चीफ राजेंद्र दहिया मेरे साथ जुड़े हैं, तो जींद से मेरे सहयोगी राजीव राठी भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं जींद से राजीव राठी का रुख करना चाहूंगी। राजीव, अगर जींद की बात करें तो कितने मामले कुल अभी तक सामने आ चुके हैं, क्या अपडेट है मामलों का? इसके साथ ही ये भी बताइए, बात अगर स्वास्थ्य विभाग की जाए, अस्पतालों की जाए, तो वहां पर तैयारियां कैसी नजर आ रही हैं? क्योंकि हम भी देख रहे हैं जींद में लगातार बढ़ रहे हैं मामले। बिल्कुल सृष्टि, देखिए सीजन की पहली मौत जो है जींद जिले की बात करें तो नरवाना के दत्ता सिंह वाला गांव के अंदर जो है सतनाम नाम एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग इस बात को जानने की तय तक जाने की कोशिश कर रहा है कि उसकी मौत डेंगू से हुई है या किसी और वजह से उसकी जान गई है, क्योंकि वो पिछले कई दिनों से पटियाला के एक निजी अस्पताल में भर्ती था। हालांकि उसको डेंगू भी था, तो कहा यह जा रहा है कि उसकी मौत जो है वो डेंगू से हुई है। हालांकि डॉक्टरों की बात करें तो वो इसको लेकर अभी जांच कर रहे हैं कि उसकी मौत की वजह आखिरकार क्या रही। हालांकि जींद जिले की बात करें तो अब तक कुल 89 केसेस जो है वो जींद जिले में आ चुके हैं। कल भी एक केस जो है जींद के ही राजेंद्र नगर की एक महिला है जिसको डेंगू पॉजिटिव बताया गया था, जिसको डेंगू हुआ है। हालांकि अब तक कुल 89 केसेज आ चुके हैं। देखिए सृष्टि, मैं आपको बता दूं कि साल 2015 की बात करें तो सबसे ज्यादा केस 668 केसेज जो है जींद जिले में देखने को मिले थे। वही अब की बात करें तो 89 केसेज जो है जींद जिले में अब तक आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की बात करें, जींद की बात करें, स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो जींद के सामान्य अस्पताल में स्पेशल एक वार्ड भी बनाया गया है जिसमें मच्छरदानी की व्यवस्थाओं से लेकर जो है तमाम तरीके की व्यवस्थाएं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग फीवर मास सर्वे मना रहा है, जिसके तहत घरों घरों में जाकर डॉक्टरों की टीम जा रही है। जहां पर लार्वा मिल रहा है उन घरों को नोटिस भी जारी किए जा रहे हैं। जी सृष्टि, ठीक है, आप कह रहे हैं घरों में भी जांच हो रही है, स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है क्योंकि स्पेशल वार्ड भी बनाए जा रहे हैं। मैं अब रुख राजेंद्र दहिया का करना चाहूंगी। राजेंद्र, फरीदाबाद में कैसे हालात है और मरीजों की संख्या कितनी है फरीदाबाद में? सृष्टि, बिल्कुल मैं आपको बता दूं 12 मरीज अब तक जो है डेंगू के सामने आ चुके हैं और कहीं ना कहीं 12 के 12 अभी तक स्वस्थ हैं और इसको लेकर लगातार स्वास्थ्य विभाग ने भी कमर कस ली है। करीब 3 लाख घरों को देखा गया है, वहां पर जांच की गई है और 2000 लोगों को नोटिस भी इसमें जारी किए गए हैं जिनके घरों में ऊपर छतों पर पानी भरा हुआ मिला है। स्वास्थ्य विभाग लोगों से अपील भी कर रहा है कि वो अपने आसपास पानी जमा ना होने दें और अगर पानी जमा है तो वहां पर या तो मिट्टी का तेल डालें या फिर काला तेल डालकर उसमें जरूर डाल दें ताकि जो वहां पर पनपने वाले मच्छर हैं वो वहां पनप ना पाए। इसके अलावा गंबूजा जो मछली है उसको भी कई जगह पर छोड़ा गया है, जहां ज्यादा पानी भरा हुआ है वहां पर गंबूजा मछली छोड़ी गई है ताकि जो लार्वा पनपता है उसको वहां के वहीं समाप्त कर दिया जाए। और तमाम तरह के जो सुविधाएं हैं वो यहाँ उपलब्ध कराई गई हैं। साथ में जो टेस्ट है, डेंगू का जो टेस्ट है, तमाम प्राइवेट अस्पतालों में करीब 500 रुपए उसकी या 600 रुपए फीस उन्होंने लगाई है, जबकि सरकारी अस्पताल में फ्री में वो टेस्ट किया जाएगा, ऐसा दावा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किया गया है। और अगर 600 से ज्यादा कोई वसूली करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई इसको लेकर की जाएगी। जी चलिए, सरकारी में तो आप फ्री में ही जो टेस्ट है डेंगू का करवा सकते हैं। राजेंद्र, इस बीच ये भी बताइए कि आपने कहा कि कुछ मछलियों का भी आपने जिक्र किया, पानी को साफ करने के लिए उसको भी पानी में छोड़ा जा रहा है। इसके अलावा आप कह रहे हैं कि चालान भी काटे जा रहे हैं, 2000 लोगों को नोटिस भी दे दिया गया है। राजेंद्र, अगर प्रशासन की बात करें, निगम की बात करें तो साफ सफाई को लेकर उनकी तरफ से क्या कुछ कदम जो है उठाए जा रहे हैं? सृष्टि, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, हमने आज जब सीएमओ से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने पत्र लिखकर नगर निगम को भी आगाह किया कि वो जगह जगह सफाई पर ध्यान दें और कहीं गंदा पानी ना भरे, इसको लेकर भी वो कार्रवाई करें और इसको लेकर उन्होंने पत्र के द्वारा निगम को सूचित किया है। कहीं ना कहीं नगर निगम की लापरवाही जरूर सामने दिखती है क्योंकि जगह जगह जल भरा हुआ पड़ा है, गंदा पानी भरा पड़ा है और वहीं ज्यादातर जो है मच्छर पनपते हैं। हालांकि जो साफ जगह जहां पानी भरा हुआ है, ज्यादा पानी भरा हुआ है,
वहाँ स्वास्थ्य विभाग ने जगह जगह गंबूजा मछली छोड़ दी है। ठीक है। वो मछली जो है लार्वे को पनपने नहीं देती है और मच्छर बनने से पहले उनको खा जाती है। चलिए, तो घरों के अंदर ना पनपे, इसके लिए नोटिस भेजे जा रहे हैं लोगों को और गलियों में, सड़कों पर निगम जो है वो ध्यान रख रहा है। मैं अब राजीव का रुख करना चाहूंगी। राजीव, आपने कहा कि अस्पतालों में तैयारियां पुख्ता है, कितने मरीज जो हैं अस्पतालों में भर्ती हैं, इसके साथ ही आप भी इस बात की जानकारी दीजिए कि वहां पर नगर निगम कितना अलर्ट है, साफ सफाई का कितना ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि घरों के अंदर तो पानी जमा हो ही जाता है, गलियों सड़कों में भी पानी जमा हो जाता है, उसका ध्यान कहीं ना कहीं प्रशासन को रखना होगा। बिल्कुल, देखिए सृष्टि, मैं आपको बता दूं कि जींद जिले का स्वास्थ्य विभाग जो है बिल्कुल अलर्ट मोड पर अब दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक डेथ जींद जिले में अब डेंगू से हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी हड़कंप में जरूर है। स्पेशल वार्ड बनाए गए हैं। हालांकि जींद के इस वार्ड में अभी तक कोई पेशेंट एडमिट नहीं है। 89 जो केसेज आई हैं वो घरों पर ही है, और एक केस जो सामने आया वो भी अभी घर पर ही है। जींद के सामान्य अस्पताल में कोई पेशेंट जो है डेंगू का एडमिट नहीं है। हालांकि स्पेशल वार्ड बनाया गया है, जब कोई पेशेंट ज्यादा बीमार होगा तो उसको वहां पर जगह जरूर दी जाएगी। क्योंकि जींद जिले की बात करें तो यहाँ पर हमेशा से ही डॉक्टरों की भी कमी रही है। तो वही यहाँ पर जो डेंगू के जांच के लिए जो मशीनें होनी चाहिए वो भी नहीं है। हालांकि उस मशीन अब आ चुकी है, लेकिन अभी तक वो शुरू नहीं हुई है। ऐसे में जो जांच की जाती है वो दूसरे हॉस्पिटल से जो है स्वास्थ्य विभाग अभी करवा रहा है। अब देखने वाली बात। तो राजीव, आप कह रहे हैं कि अब सरकारी अस्पतालों में जहां पर फ्री में डेंगू की जांच हो सकती है वहां पर मशीनें नहीं है, तो क्या इस मजबूरी की वजह से लोगों को प्राइवेट अस्पतालों का भी रुख करना पड़ रहा है क्या, कि वो 500-600 रुपए देकर टेस्ट करवाएं? बिल्कुल सृष्टि, देखिए अभी स्वास्थ्य विभाग, अगर डेंगू किसी को बुखार आता है, डेंगू की जांच करनी है, तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ही सैंपल लिए जा रहे हैं। हालांकि उन्हें किसी प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ जो है नहीं भेज रहे हैं, क्योंकि उनके सैंपल ले लिए जाते हैं। तो अपने खर्चे पर ही स्वास्थ्य विभाग जो है जींद में सैंपलिंग अभी करवा रहा है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जींद का नरवाना क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा डेंगू से प्रभावित है। जो 89 केसेज आए हैं इससे पहले, सबसे ज्यादा केसेज जो है वो नरवाना से आए हैं, और जो डेथ हुई है वो भी नरवाना क्षेत्र के ही दाता सिंह वाला गांव की है। तो हालात जो है जींद जिले की बात करें वो सबसे ज्यादा जो है नरवाना में खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी सृष्टि। ठीक है, नरवाना में आप कह रहे हैं हालात खराब हैं, लेकिन इस बीच देखिए स्वास्थ्य विभाग की अगर कोई लापरवाहियां सामने आती है तो विभाग को भी अलर्ट रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर केसेस इसी तरह से बढ़ते रहे तो मौत का आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। मैं अब राजेंद्र आपका रुख करना चाहूंगी। आप कह रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग लगातार अलर्ट मोड पर है और जिस तरह से काम किया जा रहा है, जिस तरह से प्रयास किया जा रहा है, क्या उम्मीद की जाए? केसेस अभी कम हैं फरीदाबाद में, ये और ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, इस तरह की उम्मीद क्या की जा सकती है? इस लेवल पर क्या काम हो रहा है तेजी से? सृष्टि, बिल्कुल जिस तरीके से अभी तक केवल 12 मामले सामने आए हैं और वो भी सही हैं, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग धरातल पर काम कर रहा है। और जहां भी मामले सामने आते हैं तो उस एरिया में पूरे में चेकिंग की जाती है। जो लोग लापरवाही करते हुए मिलते हैं उनको नोटिस दिया जाता है, साथ ही लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। इसको लेकर करीब 13 टीमें जो धरातल पर काम उनकी कर रही हैं, जो लगातार लोगों को जागरूक कर रही हैं। घर घर जाकर लोगों को जागरूक करना, और इसके साथ ही कूलरों में जो पानी भरा होता है उसको भी 1 सप्ताह के अंदर चेंज कर देना, उसमें काला तेल डालना या मिट्टी का तेल डालना, इस तरीके के उपाय जो है लोगों को बताए जा रहे हैं। साथ ही फॉगिंग कराई जा रही है। नगर निगम को इसको लेकर पत्र लिखा गया है, जहां उनको लापरवाही दिखती है तो नगर निगम को भी सचेत किया जा रहा है जगह जगह। और साथ ही अस्पतालों को भी साफ तौर पर हिदायत दी गई है, प्राइवेट अस्पतालों को, कि वो 600 रुपए से ज्यादा टेस्ट के नहीं लेंगे। राजेंद्र, आपने डॉक्टर से भी बात की है, कुछ डॉक्टरों से भी आपने बात की है, तो डॉक्टर्स इसमें क्या एडवाइस दे रहे हैं लोगों को? क्योंकि देखिए लोगों के लिए पहचान पाना कि उन्हें डेंगू हुआ है या नॉर्मल बुखार है ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसके लिए क्या एडवाइजरी भी जारी की जा रही है, लोगों को समझाया भी जा रहा है क्या? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि लोगों को साफ तौर पर कहा जा रहा है यदि किसी की भी तबीयत खराब होती है तो तुरंत डॉक्टर से सलाह जरूर लें। और इसको लेकर अगर लगता है कि डेंगू के लक्षण है, क्योंकि लक्षण होते हैं इसके कई सारे, अगर वो लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत अपनी जांच जरूर कराएं। जांच से क्लियर हो जाएगा कि डेंगू है या कोई और बीमारी है, और उसकी तुरंत इलाज भी किया जा सकता है। तो इस तरीके की जो कैंपेनिंग है वो इनकी तरफ से चलाई जा रही है। साफ तौर पर कह सकते हैं कि फरीदाबाद में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया राजेंद्र आपका, और राजीव आपका भी
तमाम जानकारी देने के लिए। तो फरीदाबाद में तो स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है ही। इसके साथ ही जींद से मेरे सहयोगी राजीव ये जानकारी दे रहे थे कि विभाग अलर्ट है और तेजी से काम करने की थोड़ी जरूरत है, उस पर भी काम किया जा रहा है। क्योंकि देखिए, अगर ऐसे में लापरवाही बरती जाएगी, ढिलाई बरती जाएगी तो केसेस बिगड़ सकते हैं और बढ़ सकते हैं। जींद में हालात जो है थोड़े खराब है क्योंकि 90 के करीब मरीज सामने आ चुके हैं, तो वहीं एक की मौत भी हो चुकी है डेंगू की वजह से।